से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंटेड है वो क्वेश्चन है, ग्रुप करो एनाग्राम्स को। अब कुछ लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि एनाग्राम है क्या, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का टाइटल ही वो है ग्रुप एनाग्राम्स। तो अगर एनाग्राम्स नहीं पता तो अगेन आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनाग्राम्स आर दोज वर्ड्स जिनको हम रीअरेंज करके दैट आर कंपोज्ड फ्रॉम द सेम लेटर्स, मे बी इन अ डिफरेंट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस इज लाइक EAT constitutes of the letters E, A and T, okay, whereas my TEE, which is T, again constitutes of the letter T, E and A. So these two are anagrams, we can say, okay. तो यहाँ पर ये काम है हमारे anagrams का, means the letters composed from the same alphabets may be arranged in a different order. The order doesn't matters. In this case is known as anagrams. ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन जो है हमसे जानना चाहता है। ग्रुप एनाग्राम्स करो, राइट अ प्रोग्राम टू ग्रुप द एनाग्राम्स प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रिंग। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन, हमारा जो हर बार का काम है क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस को समझना, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किस किस कंपनी में कब कब पूछा गया है। हम अपने पर्सपेक्टिव में फैन कंपनीज जो कि अब ब्रॉडली एरिया कवर करने लगी हमारी MNCs, तो हो सकता है, ठीक है, तो फैन कंपनीज के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है विद इन 1 year, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द फैन कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली 40 times विद इन 1 year, ओके। विद इन 1 year ये क्वेश्चन फैन कंपनीज में 40 times पूछा जा चुका है। फैन कंपनीज इंक्लूड ओनली दिस टाइम आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग that only these companies have asked this question 40 times. अगर मैं अलग से और कंपनीज की बात करूँ जैसे कि ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारी फैंग नाम में नहीं इंक्लूड हुई हैं, अगर मैं उनको भी इंक्लूड कर लूँ उन सब कंपनीज को, सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट 1 year more than 100 times, more than 100 times। तो इस क्वेश्चन की ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज समटाइम्स ना प्रोग्रामिंग में भाई कितने क्वेश्चंस हम नए निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने निकाल लिया, दैट्स वेरी गुड कि कॉन्सेप्ट को, बच्चे के अलग अलग चीज़ों को वो टेस्ट कर रहा है। पीपल मोस्टली प्रेफर टू आस्क दैट क्वेश्चन ओनली टू डिफ्रेंशिएट अमंग डिफरेंट पीपल। अगर हम नया ही क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, नया ही कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, देन व्हाट्स द डील विद दैट, ठीक है ना। वो तो फिर हमें पता ही नहीं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जिसने सॉल्व कर दिया इट्स गुड, जिसने नहीं करा वो नहीं है, बट हाउ ये हो कैसे रही है चीज़ें, दैट मैटर्स। और इसीलिए ये फैन कंपनीज में 40 times एंड अप्रॉक्स टोटल MNCs के अंदर 100 times पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ग्रुप द एनाग्राम्स। एनाग्राम्स हमारा ये कीवर्ड है, ठीक है। देन प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर, या स्ट्रिंग नहीं, मे बी एरे या स्ट्रिंग में जितने भी हमारे एनाग्राम्स हैं उनको हमें ग्रुप कर कर दिखाना है। एनाग्राम्स का मतलब समझ में आ गया है कि सेम नंबर ऑफ लेटर्स, सेम कैरेक्टर्स, मे बी इन अ डिफरेंट ऑर्डर, अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्डर, बट शुड बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ सेम कैरेक्टर्स आर एनाग्राम्स, ओके। तो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारा EAT, TEA एंड ATE, दे बोथ आर कंपोज ऑफ सेम लेटर्स, सेम वर्ड्स। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये वेक्टर ये बनता हुआ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आओ TAN, TAN एंड NAT, NAT, ये भी एनाग्राम्स है हमारे। तो एनाग्राम्स को हमने यहाँ पर ऐसे अरेंज कर दिया इन दोनों को। देन BAT, बैट इज सोल ऑफ इट्स काइंड। सो यहाँ पर हमने BAT बैट को सिर्फ मेंशन करा है, यहाँ पर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करा, ठीक है।
तो ये हमारा डिफरेंस है और ये हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है. तो सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, बट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अगर हम रैंक करते हैं तो इट रैंक्स 10 आउट ऑफ 7. क्यों? अभी वो चीज़ पता चल जाएगी आपको कि हम धीमे धीमे जैसे करेंगे. सबसे पहले तो हम अपना जो सॉल्यूशन की अप्रोच को डिस्कस करते हैं तो उसी को देख लेते हैं. सॉल्यूशन आप क्या क्या इसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, हमको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड हो. वी डील विद द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन गाइस. ठीक है ना, ऑप्टिमाइज पर जल्द से जल्द आने की ही तो सारी होड़ है. ओके, तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पर हमें जल्द से जल्द अराइव करना है. तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए जो हमारी क्या क्या अप्रोचेस को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हो सकती है हमारी एक नेव अप्रोच जो कि होगी हमारी O ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, नेव अप्रोच या नेव सॉल्यूशन, आई विल प्रेफर नेव अप्रोच. नेव अप्रोच क्या हो सकती है? टेक ईच कैरेक्टर या टेक ईच वर्ड फ्रॉम द एरे. ठीक है, एंड टेक ईच वर्ड फ्रॉम द एरे एंड देन कंपेयर इट विद द other if they are of the same character, then create a separate vector for them. ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाली अप्रोच हमको क्या कह रही है कि हमने एक कैरेक्टर लिया जैसे कि EAT को कंसीडर करा. ओके, नेक्स्ट जब हम वही हमारा n स्क्वायर, तो नेक्स्ट पर गए, नेक्स्ट हमारा सेम कैरेक्टर्स मैच कर रहा है. अब हम ये चीज़ कैसे देखेंगे, तो हमें इसके लिए अलग से O ऑफ n लगेगा कॉम्प्लेक्सिटी अंदर मैच करने के लिए, या मैं कह सकती हूँ O ऑफ L लगेगा टू बी प्रिसाइज. O ऑफ L लेंथ ऑफ द वर्ड. ठीक है, O ऑफ L लगेगा. EAT और TEA अगेन सेम है, तो मैंने एक अलग वेक्टर बनाया और उसके अंदर इन्हें पुश कर दिया. मैं ये ले लेती हूँ मेरा फ़िलहाल आंसर वेक्टर, जिसमें हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है अभी के लिए वो है हमारा EAT, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में बाकी एनाग्राम्स को हम यहाँ पर ग्रुप कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं. नेक्स्ट आया हमारा TAN टैन या AT8. तो इस तरीके से अब EAT को अभी यहाँ कंपेयर करा है, अब नेक्स्ट में कंपेयर करा, मैच नहीं करेगा, नेक्स्ट में कंपेयर करा, मैच कर गया. अगेन हमने एक इस वेक्टर के अंदर ही ATE भी, तो ये हमारा T आ चुका है, T फॉर T, एंड यहाँ पर हमारा ATEA आ गया है अभी यहाँ पर. ठीक है, नैट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, बैट जो है वो मैच नहीं कर रहा. सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एट द फर्स्ट इटरेशन. ओके, वेन एवर वी मूव टू नेक्स्ट वी अगेन देन कंपेयर. नाउ वी डजंट नो, दिस अप्रोच डजंट नो दैट इट हैज़ द ओवरलैपिंग रिजल्ट्स एंड कैन result in a different vector according to the element considered. So this approach is not working. Okay, आप इसी अकॉर्डिंग में इसी के मॉडिफिकेशंस में और भी अप्रोच सोच सकते हो जो वर्क करे, बट अगेन द सेम थिंग विल हैपन, व्हाट दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन or the better solution or the better thing or reducing the number of cases will keep the complexity to be n square, but we want the complexity to be as less as possible. ठीक है, जितनी कम से कम मिले हमें उतनी हमें चाहिए यहाँ पर इस केस के लिए. ठीक है, तो n स्क्वायर से कम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करी है वो क्या होती है. n स्क्वायर से कम पर आते हैं हम n log n, और उससे भी कोशिश करते हैं हम n पर आने की. तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा O ऑफ n टाइप का सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं. ठीक है, तो अलग एक अप्रोच और यूज़ करते हैं. नाउ दिस इज़ माई अप्रोच 1. नेव अप्रोच हो गई ना, तो अप्रोच 2. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेक अगेन यहाँ पर जो है आपको, अगर आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विद सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन, हर एक चीज़ के साथ अगर आपको इस क्वेश्चन को अकम्प्लिश करना है गाइस, देन यू नीड टू हैव गुड डेटा स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंडिंग. डेटा स्ट्रक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, only on focusing on data structures, its implementation, its uses, its concepts, when to use what data structure and in which program, how to decide which data structure is to be used for which situation, you can directly mention out in the comments. If there are responses for yes, then I'll definitely create a new playlist, a new video regarding the data structures part.
where in depth we will discuss the data structures in a format, in a concept, in a way that you hadn't understand and hadn't listened before. So that will be really unique one and you will enjoy that. But do write, mention in the comments that you need me to make a separate video on that as well or not, and I'll definitely implement on that. Now, as I mentioned that for this question you need to have the proper understanding of the data structure. We here as well need a data structure to satisfy the conditions and within the stipulated time complexity of the solution. And the data structure that we are going to use here is the unordered map. अनऑर्डर्ड मैप डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है. I'll keep color this, okay. So यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं हम. अब अनऑर्डर्ड मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर करना क्या चाहते हैं, क्या होगा, क्या कैसे होगा, तो अभी उसको डिस्कस करते हैं. अनऑर्डर्ड मैप हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा है. अनऑर्डर्ड मैप डेटा स्ट्रक्चर की दो चीज़ें होती हैं, ठीक है. अनऑर्डर्ड मैप इज़ बेसिकली ब्रोकन डाउन इनटू टू थिंग्स. ये बहुत ही ज़्यादा रेक्टेंगल बनाना था मुझे, पता नहीं क्या बन गया, ये कोई बोट टाइप लग रही है. कोई बात नहीं, रेक्टेंगल बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारा की और एक होती है हमारी वैल्यू. ठीक है, एक होता है हमारा की और एक होती है हमारी वैल्यू. तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हम कंसीडर करते हैं वाइल मेकिंग एन अनऑर्डर्ड मैप और सिंपल मैप. तो इन दो चीज़ों को ही कंसीडर करते हुए अभी हम अपने सोल्यूशन पर प्रोसीड करने वाले हैं. यहाँ पर आपको अगर एक चीज़ ध्यान रखने की बात जो है, जो ऊपर से आपको इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है अनऑर्डर्ड मैप के बारे में पता होना, द थिंग दैट इज़ कि keys should be every time unique. The values can be duplicate, values can exist in duplicate, but the keys should be unique because the data structure or the data that you are putting inside will be referred to the key given by you. तो जो आप की दोगे उसी से आपका डेटा एक्सेस होगा. हम सिर्फ अनऑर्डर्ड मैप ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर. अनऑर्डर्ड मैप इज बीइंग यूज्ड हियर बिकॉज इट it provides us very less lookup time. It provides one lookup time, and that is what will reduce the complexity of our solution. Okay, so इसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं. अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ करने का सिर्फ यही तरीका है, यही हमारी मेन रीज़न है कि लुकअप टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है. प्लस रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कि जब आप देखो कोई भी आइटम लो लाइक EAT को सॉर्ट करोगे तो AET मिलेगा. ठीक है, तो अगर कोई भी एनाग्राम होगा तो उसको सॉर्ट कर भी ऑर्डर AET ही आना चाहिए. सो यहाँ पर क्या है कि मैप में हमारी कीज जो हैं वो कीज वाइज हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और जैसे EAT मिला तो मैंने उसमें पुश कर दिया, फिर TEA मिला मैंने उसमें पुश कर दिया. तो यहाँ पर इस केस के लिए वी विल मेक एन अनऑर्डर्ड मैप with sorted order of the word as key and a vector in which the words will be pushed as the value. This statement itself constitutes and very much clears what this approach is want to tell you. ठीक है, क्या समझाना चाह रहा है उसे बहुत कुछ हमें इसी में क्लियर हो गया है. फिर भी हम ऊपर आकर एक बार इसको समझते हैं. तो मैंने जैसे कि बताया कि अनऑर्डर्ड मैप के अंदर, मैंने नहीं बताया, इट फैक्ट इट इज स्टिपुलेटेड ट्रूथ, कि अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हमारे पास जो है दो चीज़ें होती हैं, की एंड वैल्यू. की शुड बी यूनिक, वैल्यूज कैन बी सेम, वैल्यूज कैन बी डिफरेंट. हमारी चीज़ें अलग अलग वैल्यूज के केस के लिए हो सकती हैं. ठीक है, तो की जो है हमारी वो हर केस में सेम रहती है. की शुड बी यूनिक. ओके, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, सबसे पहले EAT लिया हमने. ठीक है, EAT का सॉर्टेड ऑर्डर क्या आएगा हमारा पास, AE and T. ठीक है, सो दिस इज द सॉर्टेड ऑर्डर. मेंटेन दिस एज की एंड टेक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट्स वेक्टर.
ये तो खराब बन गया थोड़ा सा, आप 1 मिनट रुको। तो मैं पहले रेक्टेंगल बना देती हूँ। मेरी इतनी भी तो ख़राब ड्राइंग नहीं है जितनी ख़राब इस पर आती है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है AET इज दी सॉर्टेड जो हमारी की है, एंड दिस इज द वैल्यू। तो AET को मैंने की बनाकर इसमें वैल्यू क्या पुश करी, सबसे पहले EAT। ओके, नेक्स्ट आया नेक्स्ट वर्ड EAT TAN नॉट मैच ATE अगेन मैचेस, तो मैंने इसे पुश कर दिया। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इसी की के अंदर आने हैं? क्यों? क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को सॉर्ट करके देखूंगी। अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर की जो है वो मेरी ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट कर रही है, आई पुश दैट हेयर, अदरवाइज आई क्रिएट अ डिफरेंट की, ठीक है, in which I'll push that word. The key again will be the sorted order of the word, and the vectors or the values will be the original words that exist in our that exist in our array. Okay, so this is the approach, and the time complexity of the solution, it is the best solution. If you find any other different solution, you can share, but this is the best solution that we are using. The complexity for this will be O of n overall, and the space complexity of this solution will be O of n. As I mentioned in my previous video that sometimes it is very difficult for us to reduce the complexity from O of n, for reducing any complexity, may it be time or space, to reduce below it a certain level, but this is the maximum time complexity, the lesser time complexity and the space complexity that we can achieve for this solution. Okay, so it totally depends on the need of the question, what it demands. Okay, clear? So this is the approach. If you have any doubt, any solution or any question, or if you didn't understand the approach, do mention in the comments. I'll definitely respond to that. And now we should move to the coding part of this question. As the approach and concept is clear, we should move to the coding part. Again, the platform that I'm going to use for coding of this question is LeetCode. You can refer to any other platform offering the same question. I am doing that using the LeetCode platform. I'm not promoting any type of any type of website or something. I'm not promoting that, but I'm just using that for because I like it. You can refer to any other website solving the same type of question. Otherwise, for LeetCode, we डू वर्क विद यू एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब हम साथ साथ में ही काम करते हैं इस पर। तो अगर आप LeetCode को यूज़ कर रहे हो तो यू कैन रेफर, लाइक यहाँ से सॉल्यूशन देखा वहाँ पर लिख दिया, ठीक है, लेकिन समझ कर। ओके, तो अब यहाँ पर एक और बार हम क्वेश्चन की रीड दे देते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो है मीडियम, यानी कि 10 में से 7 रैंकिंग की डिफिकल्टी है इसकी। Next line, given an array of string, group the anagrams together, you can return the answer in any order. This is the main thing that you need to focus upon, कि हम किसी भी ऑर्डर में आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं कि हमें सॉर्टेड में ही देना है या फिर किस तरीके से देना है, हम किसी भी ऑर्डर में आंसर को रिटर्न कर सकते हैं, बट दैट शुड मैच दी, यहाँ पर जो हमको ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हमको आंसर्स दे रखे हैं वहाँ से हमारा मैच करना चाहिए, ठीक है। सो दिस थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, अदरवाइज एल्स ऑल इट्स क्लियर. So we have discussed the solution and the concept that we are going to use. Now we should try implementing and coding that part in the platform. Okay, so firstly you can here see that the return type of this function is vector of string. So I'm copying that because I have to return that, and I am giving that result which is my variable. Then I declare the looping part, and this is what I'm going to do. The approach that we are using is unordered map, which consists here of string in sorted form again, and then vector of string, in which we push that. Okay, and unordered map is I'm creating that to be n. Next, what I'm going to do is for I equals 0, I is less than n, I plus plus. Okay, now firstly I'll take another string known as r,
जिसमें I'll put the values of the strs_i. ठीक है. Then I'll sort r.begin, r.end. I had sorted that r now. Okay. Now if m.find r is not equals m.end, तब हमने क्या करना है, m of r dot push back strs i जो हमारा एलिमेंट होगा, else m of r dot push back strs i. अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी हमें पुश करना है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऑलरेडी नहीं कर रहा तब भी हम पुश बैक कर दें, और अगर एग्जिस्ट यानी कि नया है, एल्स नहीं है वो, देन एम आर बनाए और उसके अंदर क्या कर दे, पुश बैक. तो आई थिंक इसकी ज़रूरत है नहीं, सिंपली हम सॉर्ट करके भी लिख सकते हैं इसे, बट अभी के लिए इसे ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वी कैन डू दैट अदरवाइज एज वेल. नाउ आई विल टेक अ वेरिएबल ऑटो it m.begin, it not equals m.end, and it plus plus. Now I'll do res dot push back it dot second. Okay, and then I'll return my res. So I think this completes the part of the code. Now I'll run it with the example. Now here it is giving str, yeah, strs है ना, it will give the error. Next, compilation error. क्या कह रहा है, IT का सेकेंड ये नहीं होता. ओके, ये तो पेयरिंग में यूज़ करते हैं, जब हम पेयर्स को यूज़ करते हैं. दिस शुड बी द वेक्टर, दिस शुड बी द साइन, राइट. सो दिस सर्व्स द पर्पस. अब एक और बार में ज़रा इसे ट्राई करते हैं. अनदर थिंग जो हमको यहाँ दे रखी है, एम्प्टी, कि इस केस के लिए क्या आता है. ओके, सो अगेन, सो दिस सर्व्स द पर्पस. अभी जो टेस्ट केसेस हमको दे रखे हैं, एक और बार इसको ट्राई कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट दिस and let's see what the result is. Okay, so it's very satisfying, guys. You can here see that our solution, the solution we proposed, is faster than 99.38%. It is very very good, guys. अगर आप इसी solution, इसी approach को use करते हो, then you are all set to nail that interview. Nail that means 10 on 10 on 10 on 20 भी हो सकता है, guys. This solution and this approach works well. Okay, next, the memory usage. The memory usage is less than 64.86%. means we are not in the lower part. ठीक है, अगर हमने space complexity को कहीं पर compromise करा भी है, then you can see what time complexity we are achieving. Okay, so this is the major part, guys, and congratulations, we have achieved that, and we have successfully fulfilled the role. And you can see that the solution we proposed is really really good. Not good, but it's really great in terms of time complexity. In terms of space complexity, it is not very bad. It is good. It is really good. 64.86 means मतलब 33% वाला पास होता है यार. So we are achieving that 64.86%. So it's really really good. So आज का question तो हो गया है, but don't go anywhere. It's time for bonus tip. And I think you all are excited for the bonus tip. So don't go anywhere. Stay tuned with the channel for the bonus tip part, guys. Bonus tip is coming soon. आज की हमारी bonus tip जो presented है हमारे international forum पर, international panel पर, वो है always ask for trade-offs from the interviewer. Trade-offs. Now what is the trade-off? This is the coined term. Trade-offs का मतलब होता क्या है? What does this signify? Trade-off means basically the compromise. So you should always ask for the compromise. Now compromise in terms of your marks,
compromise in terms of the questions or the answers that you are giving. No, compromise in terms of the solution that you are proposing. Sometimes it makes us difficult and it is very difficult for us to understand कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं जहाँ पर यू कैन रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट फॉर दैट और टू अचीव दैट यू हैव टू इंक्रीज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो इस तरीके की सिचुएशंस जब होती है ना, जब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको हमेशा पूछ लेना चाहिए कि आपको सर कम क्या चाहिए. अगर मैं ये वाला सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, मैं n क्यूब से सीधा n पर आ जाऊँगा. लेकिन जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी इंक्रीज हो जाएगी, वो मेरी n स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है. सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इन मैनी ऑफ द टाइम्स आपके दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क फ्रॉम द इंटरव्यू बिफोर प्रपोजिंग एनी सोल्यूशन. कोई भी सोल्यूशन देने से पहले यू शुड आस्क कि सर वेदर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट और द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. जहाँ पर आप इस चीज़ में फंस रहे हो कि आपकी एक चीज़ सैक्रिफाइस करेगी अगर आप दूसरे को बेटर करना चाहोगे, तो वहाँ पर आप ऑलवेज पूछ लो कि सर क्या चीज़ आपको कम चाहिए. नाउ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि बेनिफिट्स के बगैर तो हम कुछ करते नहीं हैं. सो बेनिफिट्स हैं कि ये आपका एक डायरेक्शन दे देगा कि आपको किस तरह से सोचना है. पहले आप जो है 10 जगह पर दिमाग दौड़ा रहे थे, अब उन्होंने कह दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए. ठीक है. तो वो जो आप 10 जगह दिमाग दौड़ा रहे थे वो 10 से आ गया सीधा 3 या 4 पर. तो अब आपकी जो डायरेक्शन है सोचने की वो बहुत ही काफ़ी नैरो हो चुकी है. प्लस जितनी नैरो डायरेक्शन होगी, जितने कम ऑप्शंस होंगे, उतना हम बेटर सॉल्यूशन जल्दी प्रपोज कर सकते हैं. तो यानी कि ये आपको एक डायरेक्शन देता है थिंक करने के लिए. ठीक है. कि आपको किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव पर सोचना चाहिए, क्या आप सही जा रहे हो, क्या आप गलत जा रहे हो, सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पता चल जाता है. प्लस आपकी अवेयरनेस भी रिफ्लेक्ट होती है. इंटरव्यूअर्स को भी पता होता है कि कौन सा सॉल्यूशन अगर बच्चा ये देगा तो यहाँ पर ये चीज़ होगी या नहीं होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, या इस तरीके से. तो दे ऑल्सो हैड एन आइडिया. ठीक है. तो इस टाइप के दे वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू आस्क दीज क्वेश्चंस कि सर आप बताइए कि आपको कौन सी कैसी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे वर्क, दे वेट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. और यहाँ पर आपके कई बार इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर तो देखो आपके मार्क्स डिपेंड करते ही हैं, लेकिन हर इंटरव्यूअर आउट ऑफ 10 2 मार्क्स आपके इस चीज़ के लिए रखता ही है. वो 2 मार्क्स आपके अवेयरनेस को शो करने के लिए हैं. आपने पूरा सॉल्यूशन सही दिया लेकिन आपने इस टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं करे. इंटरव्यूअर ने भी ज़्यादा बोला नहीं लेकिन आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करे, तो इंटरव्यूअर कभी बोलता नहीं है. They only reflect their thought, they only reflect their thinking in terms of marks. ठीक है. वो तो या तो आपकी कंपनी में लगवा देगा या फिर छुड़वा देगा. और छुड़वाता कैसे, वो नंबर्स को रिड्यूस करके. क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने पूछी नहीं चीज़ें. ठीक है. एंड एट द टाइम अगर आप रियल टाइम ऑफिस में काम करोगे, सो दीज ऑल थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. कि अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो आप पहले पूछो कि सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे इसे कहाँ पर करना है, मुझे इसे किस मॉड्यूल के साथ अटैच करना है, मुझे इसे कौन सी लैंग्वेज में कोड करना है. ऑल दीज क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क. सो दीज ऑल शो योर अवेयरनेस. सो ये एक ऐसी टैक्टिक है जो आपकी वाइल क्लियरिंग द इंटरव्यूज एंड आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यूज एज वेल वर्क प्लेस पर भी आपकी बहुत मदद करने वाली है. ठीक है. तो इसी बोनस टिप के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, या आपके लिए ये वीडियो 1 या 2% भी बेनिफिशियल रही हो, so please do a like, share and subscribe and share it with your friends. Education sharing is a really good deed and you should do that. Okay, then stay tuned with the channel Programming World by Muskan Gupta to get more educated, innovative, creative, good programming questions and interview related videos. Okay students, okay guys, so मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, stay safe, stay healthy, stay happy. Love you all.